हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल जंक्शन करवाया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने एपिथेलियल टिश्यू करवाया था आपको। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये जो चैप्टर है वो डील करता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मींस एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली एनिमल्स की बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हम कर चुके हैं, होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज मैं करवाऊंगी आपको कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा एबंडेंट टिश्यू है। एबंडेंट टिश्यू मींस जो बहुत ज्यादा मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है। वो टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कि बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट है। तो कनेक्टिव टिश्यू की दो खासियत है। सबसे पहला कि ये जो टिश्यू है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट है ह्यूमन बॉडी में, मींस सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और दूसरा, ये बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस बॉडी के हर पार्ट्स में प्रेजेंट है। Named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues organs of the body। अब आता है कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों बोला जाता है। तो ये नाम से पता चल रहा है कनेक्ट क्या होता है, जो किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करे। तो ये हम बात कर रहे हैं एनिमल बॉडी की। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, ये ऐसा टिश्यू है जो बॉडी एनिमल की बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उनके बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है या उनको जोड़ के रखता है। कैसे? सपोज हमारी बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं वो जाकर के पूरा जो उस फूड का प्रोसेस है वो कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो फूड का प्रोसेस हो गया, लेकिन वो जो फूड जो हमारी बॉडी के हर पार्ट्स को नीडेड होता है वो बॉडी के हर पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो इस वे में ब्लड क्या कर रहा है, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स प्रेजेंट है उनको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। Examples are cartilage, bone, adipose and blood। कनेक्टिव टिश्यू के ये एग्जाम्पल्स हैं, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये सब हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। Cells of all connective tissues except blood secrete structural proteins, fibers called collagen or elastin। जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं, सारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज ब्लड, वो क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन को क्या बोला जाता है? फाइबर्स। और उसका नाम क्या है? कोलेजन या इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन बोथ आर सेम टर्म। अब ये जो फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये जो फाइबर्स हैं वो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके जो सेल्स होंगे वो फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, दैट इज कोलेजन और इलास्टिन। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है, जो दैट इज कनेक्टिव टिश्यू जो कि ये फाइबर सिक्रीट नहीं करता है, वो कौन है? ब्लड। Next है, these cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix ground substance। अब ये जो सेल्स होते हैं, एक तो कोलेजन या इलास्टिन सिक्रीट करते हैं, दूसरा ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में उसे पॉलीसेक्राइड बोला जाता है। तो ये सेल्स पॉलीसेक्राइड्स जो कि मॉडिफाइड है वो सिक्रीट करता है। और वो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्स और फाइबर्स के बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस की तरह। ग्राउंड सब्सटेंस मींस जो कि सेल में प्रेजेंट हो और फिर उसके अंदर कोई अलग जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट हो, तो उसे बोला जाता है ग्राउंड सब्सटेंस, और बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों को भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है।
सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब इसमें क्या होते हैं, इसका नाम क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। मीन्स ये जो होंगे, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो लूज होगा। एग्जाम्पल्स क्या है इसका, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ये दोनों ही एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू के। अब एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये इमेज है एरियोलर टिश्यू का। लोकेशन प्रेजेंट बेनेथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम को सपोर्ट करता है या उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cells। अब ये जो एरियोलर टिश्यू है इसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा है मैक्रोफेजेस और तीसरा है मास्ट सेल। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, नाम से पता चल रहा है फाइब्रो, तो ये वो सेल्स है जो कि फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। और ये इमेज है एरियोलर टिश्यू का। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्रीन वाला, ये है फाइब्रोब्लास्ट, और ये जो है ये है मैक्रोफेजेस, और ये जो है ये है मास्ट सेल्स। तो इन तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर सिक्रीट करेगा। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, अगर वो एंटर कर जाता है तो ये उसे एनगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। मास्ट सेल क्या करते हैं, मास्ट सेल हमारी बॉडी में अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है उससे फाइट करते हैं। तो ये फंक्शंस हैं इन सेल्स के। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। इसका लोकेशन क्या है, बेनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन क्या है इसका, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट्स को स्टोर करके रखता है। तो बॉडी में जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो एक्सेस में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो वो इमीडिएटली यूज नहीं हो पाता है। जितना बॉडी को नीडेड है उतना ही यूज होगा। तो वो जो अनयूज्ड पार्ट है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, और फिर वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, इस एडिपोज टिश्यू में। दिस इज द इमेज ऑफ एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे बीच में फैट स्टोरेज एरिया होता है। जो ये ब्लैंक एरिया है यहाँ पे फैट का स्टोरेज होता है। ये जो ब्लैक कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस, और ये जो आउटर है कवरिंग, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स। अब इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड मींस कि जो सेल्स है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में होंगे, उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होंगे। इसकी वजह से इसे क्या बोला गया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो हमने पहले पढ़ा टिश्यू दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो उसका नाम लूज क्यों था, क्योंकि उसके जो सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड थे। अब इसका नाम डेंस क्यों है, क्योंकि इसके जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। On the basis of orientation of fibers, two types of this tissue are as follows। अब जो ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, इनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे, मींस अरेंजमेंट के बेसिस पे, ये जो टिश्यूज हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसे भी हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो फाइबर्स है वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और उन फाइबर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर्स। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ये जो है ये है कोलेजन फाइबर्स, और ये जो पर्पल कलर का है दैट इज फाइबर्स। तो ये कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये है कोलेजन फाइबर्स। तो यहाँ पे फाइबर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कोलेजन फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल्स है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या होता है, अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, एक है टेंडन्स, एक है लिगामेंट्स। तो टेंडन्स क्या करता है, वो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है, और लिगामेंट्स क्या करेगा, एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करता है। नेक्स्ट टाइप जो है इसका वो है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स है उनका जो अरेंजमेंट है या ओरिएंटेशन है वो सबका डिफरेंट है, और इसमें फाइबर्स मोस्टली क्या होते हैं, कोलेजन। जो हमने पहले पढ़ा वो था डेंस रेगुलर, तो उसका नाम रेगुलर क्यों था, क्योंकि वहां पे फाइबर्स का अरेंजमेंट पता था हमें, क्योंकि जितने भी फाइबर्स थे वो पैरेलली अरेंज थे एक दूसरे के। पर इसे इरेगुलर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है वो हर एक फाइबर्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए इसे इरेगुलर बोला गया है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ये जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में। ये इमेज है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कोलेजन फाइबर, और जो ये पर्पल कलर के हैं ये है फाइबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइबर्स जो है वो सारे फाइबर्स का जो डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। नेक्स्ट एंड जो थर्ड टाइप है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हैव डाइवर्स फंक्शन। डाइवर्स फंक्शन मीन्स कि वेरियस फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनके जो सेल्स होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शन में। यूनिक ग्राउंड सब्सटेंस। इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो भी यूनिक होगा, डिफरेंट होगा बाकियों से। एग्जाम्पल्स क्या क्या है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। इन तीनों को भी हम वन बाय वन करेंगे, ये क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कार्टिलेज क्या होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल मींस कि जो सेल्स के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है वो सॉलिड होंगे। दूसरा प्लायबल होंगे। प्लायबल मींस कि वो कोई भी शेप ले सकते हैं, दैट इज प्लायबल। तीसरा है कि रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। रेजिस्ट कॉम्प्रेशन मींस कि हम इन्हें एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, अगर प्रेस कर भी रहे हैं तो वो डैमेज नहीं होते हैं उस कॉम्प्रेशन से। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। Chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Chondrocytes जो होते हैं वो छोटी सी cavities में present होते हैं। Cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. तो जो cartilage होते हैं vertebrate के embryo में वो बाद में किस में replace हो जाते हैं, bones में। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब ये जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नोज के टिप में। तो इसे आप देख सकते हो, मूव कर सकते हो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर ईयर जॉइंट्स, जो बाहर का जो ईयर का जॉइंट्स है उसे भी हम मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के जो एडजेसेंट बोन्स है वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, और एडल्ट्स के हैंड्स में। तो ये कुछ लोकेशंस है जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। दिस इज द इमेज ऑफ कार्टिलेज। ये है कोलेजन फाइबर्स, और ये जो बीच में सेल्स देख रहे हो आप, ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, या इसे कार्टिलेज सेल भी बोला जाता है। Next है bones, hard and non-pliable ground substance rich in calcium, salts and collagen fibers which give strength to bones. जो bones होते हैं इनका जो ground substance है वो कैसा होता है, hard और non-pliable होता है। non-pliable means कि ये अपना shape change नहीं कर सकते। जो cartilage था वो क्या था, pliable था, वो कोई भी shape ले सकता है, but ये bone के cases में नहीं होता है। रिच इन कैल्शियम, सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स। अब बोन्स में कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं या कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर्स का, ये बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं। मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन जो है वो मेन टिश्यू है एनिमल बॉडी का, जो बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेम मीन्स कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो मेनली किसकी वजह से होता है, बोन्स की वजह से। तो हमारी बॉडी का जो भी शेप है वो किसकी वजह से है, बोन्स की वजह से। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फंक्शन क्या है बोन्स का, बोन्स जो है वो हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, और जो बोन्स के सेल्स है उन्हें ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी आता है, क्वेश्चंस में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है आपको हेल्प करेंगे कार्टिलेज और बोन्स के डिफरेंस लिखने में। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है वो स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पेसेस को क्या बोलते हैं, लैक्यूने। वहां पे जो कार्टिलेज के सेल्स थे दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, कैविटीज में। यहाँ पे बोन्स में जो ऑस्टियोसाइट्स है वो स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज लैक्यूने।
Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing functions. जो limb bones होता है वो leg का सबसे लंबा वाला जो बोन है उसे limb bones बोला जाता है, और ये इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी के वेट को बियर करता है। They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. ये जो skeletal muscles है उनके साथ भी interact करता है ताकि उससे movement हो सके। तो हमारी body में जो भी movement होता है वो किसकी वजह से होता है, क्यों? क्योंकि जो bones है वो interact करेंगे किसके साथ? skeletal muscles के साथ, जो कि क्या cause करता है? movement in the body. The bone marrow in bones is the site of production of blood cells. हमारे bones में बोन मैरो होता है। बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये इमेज है बोन्स का। ये जो है बीच में ब्लैक ब्लैक, ये सब कोलेजन फाइबर्स है, और ये जो है दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स। थर्ड एग्जाम्पल जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, वो है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में? दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसे आरबीसी भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। तो ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये इमेज है, ये जो सर्कुलर वाला है दैट इज आरबीसी, ये है प्लेटलेट्स, और ये जो है जिनका अलग अलग सा शेप दिख रहा है ये है डब्ल्यूबीसी। It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. तो हमारी बॉडी में वो फ्लूइड जो कि सर्कुलेट होता रहता है वो कौन सा है? ब्लड। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के बारे में यहाँ पे इतना इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस पे पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यूज करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।